अयोध्या एक शांत नगरी थी, जहां राजा दशरथ के 4 पुत्र राजकुमारों के रूप में विकसित हो रहे थे। राम, सबसे बड़े और मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजा के दिल के राजा थे। लेकिन एक दिन कैकेयी के वचन के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। जननी के हृदय में दर्द था, प्रजा रो रही थी और अयोध्या का महल शोक में डूब गया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में पंचवटी में सुख से रह रहे थे। तभी रावण ने अपने जाल में सीता को फंसाया, मारीच को सुनहरा हिरण बनाकर भेजा और राम उस हिरण के पीछे चले गए। तभी रावण सन्यासी के रूप में आया और सीता हरण करके लंका ले गया। जब राम को सीता का हरण पता चला तो वे दुखी हुए। तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान ने राम का संदेश लेकर समुद्र पार लंका की ओर यात्रा की। लंका पहुंचकर हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता मां को ढूंढा और उन्हें राम की अंगूठी दी। लंका में उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई और लंका को अग्नि प्रज्वलित करके वापस आए। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। महायुद्ध शुरू हुआ, जिसमें मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे राक्षस मारे गए। अंत में राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। राम ने अंत में रावण को अपने ब्रह्मास्त्र से मार गिराया। रावण की हार और राम की विजय के बाद लंका में शांति छा गई। राम सीता का पुनर्मिलन हुआ। भरत ने उनका अयोध्या वापसी पर भव्य स्वागत किया। प्रजा ने दीपोत्सव मनाया और उस दिन से विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, जो सत्य की जीत और असत्य की हार का प्रतीक है। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत का एक महान पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। आज हम सुनेंगे राम और रावण की वह कथा, जिसने पूरी मानवता को यह सीख दी। लंका का राजा रावण विद्वान, शक्तिशाली और महापंडित था। उसके 10 सिर उसके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे। लेकिन उसका अहंकार और घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। एक दिन रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ रावण से युद्ध करने का निश्चय किया। लंका के युद्ध भूमि में राम और रावण आमने सामने आए। रावण ने अपने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु भगवान राम के प्रत्येक बाण ने उसके घमंड को चूर कर दिया। अंततः राम के ब्रह्मास्त्र से रावण धराशायी हुआ। जब रावण पराजित हुआ, तब पूरी लंका में शांति और सत्य की विजय हुई। दशहरा हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, सत्य और अच्छाई की जीत निश्चित है। आज भी हम रावण का पुतला जलाकर यही संदेश दोहराते हैं। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हर बुराई के अंत में अच्छाई ही विजयी होती है।